आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदामि। आचार्य श्री कली काल का प्रभाव तो चल ही रहा है, काम उल्टे सीधे भी हो रहे हैं, लेकिन हम अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उस पदों पर रहते हुए जिनवाणी हाथ में लेकर के अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अपने दोस्तों को छुपाने के लिए कसम खा लेते हैं। ऐसी स्थिति में कसम खाने वाले को कौन से पुण्य या पाप की प्राप्ति होगी, निराकरण करें। नमोस्तु आचार्य श्री। संसार में सभी जीव अज्ञानी हैं और कोई कोई जीव, कोई तो क्या कहें, बहुतायत में मिथ्यात्व से प्रभावित है। पुण्य योग से जैन कुल तो मिल गया, परंतु मिथ्यात्व नहीं गया। इस कारण से यदि कोई जैन कुल में जन्म लेकर कुल के विपरीत, धर्म के विपरीत अगर कार्य करता है और कदाचित कोई बात सामने आती है तो जिनवाणी की शपथ भी खा लेते हैं, कसम खा लेते हैं, तो निश्चित मानिएगा यहां जो जिनवाणी है वह विश्वास का प्रतीक है। इसलिए अगर कोई जिनवाणी को हाथ में लेकर के कोई कसम खाता है या शपथ खाता है तो निश्चित मानिएगा कि वह चूंकि विश्वास पर आधारित बात है, अगर बात सही है तो बहुत पुण्य का संचय करने वाला होगा। और यदि बात गलत है, अन्यथा है, तो श्रुत का अवर्णवाद कहलाएगा। वह फिर जिनवाणी का श्रद्धान करने वाला ना हो करके अश्रद्धानी जीव कहलाएगा, जिस कारण से वह मिथ्यात्व का आश्रय करने वाला होगा, पापों का आश्रय करने वाला होगा और नियम से दुर्गतियों का पात्र बनेगा। दुर्गति मात्र का नहीं, दुर्गतियों का पात्र बनेगा। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, पहली बात तो किसी की कसम खाने की वस्तु नहीं है। ये मात्र श्रद्धान के लिए है, क्योंकि इनसे उत्कृष्ट तीनों लोकों में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए कभी भी देव, शास्त्र, गुरु, इनकी तो कसम खानी ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। और फिर भी अगर कोई उनको, जिनके निमित्त से विश्वास जागृत होता है और उनके निमित्त से अविश्वास, अश्रद्धान अगर कोई रखता है, तो केवली श्रुत, संघ, धर्म, देवा, वर्णवादो दर्शन मोहस्य, वह दर्शन मोहिनी का आश्रय बंध करने वाला है। अर्थात मिथ्या दृष्टि है या नहीं था तो मिथ्यात्व में गिरेगा और घोर पापों का संचय करेगा। जिनवाणी के अगर कोई एक सूत्र का भी अन्यथा प्ररूपण करता है, इतने में ही दुर्गति का पात्र होता है। बसु झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। राजा बसु ने किया क्या था?
उन्होंने मात्र गुरु के वचनों क्या अन्यथा प्रलाप कर दिया था, अन्यथा उनके वचनों को कह दिया था। वे वचन कैसे थे? जिन वाणी से भरपूर थे। तो वो एक प्रकार से जिन वाणी का वचन अन्यथा हुआ था, जिस कारण से राजा वसु को नरक जाना पड़ा। इसलिए कभी भी हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की झूठी कसम, झूठी शपथ नहीं खाना चाहिए, नहीं ग्रहण करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा दोष लगता है, बहुत बड़ा दोष लगता है। भाव दुख उठाना पड़ता है। इनसे हमेशा बचना चाहिए। ऐसा